नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावरफुल डिवाइन यूट्यूब चैनल में। जब कोई अकेले बैठता है, जीवन की भागदौड़ से कुछ क्षण मौन में उतरता है, जब रात की नीरवता में आत्मा कुछ खोजती है, जब किसी की मृत्यु हमें झकझोर देती है, या जब कोई नवजात शिशु अपनी पहली सांस लेता है, तब हमारे भीतर एक बहुत गूढ़ और मौलिक प्रश्न उठता है। क्या कोई है जो ये सब चला रहा है? क्या कोई है जो हमारे जीवन, मृत्यु, भावनाओं और विचारों के पार बैठा सब कुछ देख रहा है? क्या हम अकेले हैं? और इन्हीं प्रश्नों की यात्रा हमें एक ऐसे अस्तित्व की ओर ले जाती है जिसे हम सदियों से एक ही नाम से पुकारते आए हैं, ईश्वर। लेकिन क्या ईश्वर वास्तव में कोई दूर बैठा राजा है जो स्वर्ग में बैठकर मनुष्य की करतूतें गिन रहा है? क्या ईश्वर केवल किसी धर्म विशेष की परिभाषा में कैद है, या फिर ईश्वर वो कुछ है जिसे न आंखों से देखा जा सकता है, न हाथों से छुआ जा सकता है, पर जो हर श्वास के साथ अनुभव किया जा सकता है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम इस प्रश्न का सामना करते हैं, तो उत्तर न तो किसी किताब के पन्नों में मिलता है, न किसी मूर्ति में। वो उत्तर भीतर मौन में उतर कर ही पाया जा सकता है। यही वह पथ है जहां से ईश्वर की असली पहचान की यात्रा शुरू होती है। ये संसार, इसका हर कण, हर गति, हर कंपन, हर जीवन, सब किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कोई ऐसा नहीं जो केवल मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों या किसी विशेष धार्मिक चिन्ह में सीमित हो। वो न तो केवल नाम में है, न केवल रूप में, बल्कि वो सब कुछ है और फिर भी सब कुछ से परे है। ईश्वर वो चेतना है जो जीव के भीतर आत्मा के रूप में निवास करती है। वो चेतना जो इस समस्त ब्रह्मांड की धड़कन है। वह मौन जो सभी ध्वनियों के पीछे छिपा है। वह प्रकाश जो अंधकार में भी आलोकित करता है। वह प्रेम जो बिना शर्त बहता है। वह सत्य जो सदा अचल है। उपनिषदों ने कहा, नेति नेति, अर्थात वो न ये है न वह है। वो जो है उसे वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जब मन शांत होता है, जब विचार रुकते हैं, जब आत्मा अपने भीतर उतरती है, तब जो दिव्यता प्रकट होती है वही ईश्वर है। ईश्वर को जानना आत्मा को जानना है, और आत्मा को जानना स्वयं को जानना है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, जैसे लहर और सागर में कोई भिन्नता नहीं। जब लहर अपने अस्तित्व को छोड़ देती है, तब वो सागर बन जाती है। उसी प्रकार जब आत्मा अपने सीमित मैं भाव को त्यागती है, तब वो ईश्वर का साक्षात्कार करती है। यही ज्ञान का सार है, यही भक्ति की पराकाष्ठा है, यही योग की पूर्णता है। संतों ने यही कहा, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। मंदिरों में नहीं, मौन में है। शास्त्रों में नहीं, प्रेम और सेवा में है। वो शब्दों में नहीं, अनुभव में है। जब तुम निस्वार्थ प्रेम करते हो, जब तुम किसी की निस्वार्थ सेवा करते हो, जब तुम किसी को क्षमा कर देते हो, जब तुम्हारा हृदय करुणा से भर उठता है, तब तुम ईश्वर के सबसे निकट होते हो। ईश्वर कोई स्थान नहीं जहां पहुंचना है, वो कोई उपलब्धि नहीं जिसे अर्जित करना है। वो तो केवल एक अवस्था है, शुद्ध प्रेम, शुद्ध मौन, शुद्ध चेतना। ध्यान, भक्ति, सेवा और आत्मचिंतन ही वो मार्ग है जो हमें इस अवस्था तक ले जाते हैं। जब अहंकार मिटता है, जब मैं समाप्त होता है, तभी वो प्रकट होता है। इसीलिए कहा गया है, जो स्वयं को जान लेता है वही ईश्वर को जान लेता है। ईश्वर कोई नाम नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई वर्णन नहीं। वो तो उस मौन का कंपन है जो तुम्हारे भीतर हर समय बोलता है, बस तुमने कभी उसे सुना नहीं। वो सूरज की रोशनी में है, फूल की महक में है,
माँ की ममता में है, एक बच्चे की मुस्कान में है, पर सबसे पहले वो तुम्हारे हृदय में है। जब तुम बाहरी खोज को छोड़कर भीतर की यात्रा पर निकलते हो, जब तुम ध्यान में बैठते हो और मौन की गहराई में उतरते हो, तब तुम उसे पा लेते हो जिसे तुम जीवन भर बाहर खोजते रहे। और तब समझ आता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तुम स्वयं वही हो, उसी चेतना का अंश, उसी परमात्मा की प्रतिछाया। यही आत्म साक्षात्कार है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही मोक्ष है। और यही इस जीवन का परम लक्ष्य भी प्रतिक्रिया संकेतों के माध्यम से भेजता है, जो विभिन्न रूपों में आ सकते हैं। बार बार दिखाई देने वाले अंक जैसे 111, 222, सपनों में संदेश, जीवन की अनपेक्षित घटनाएं या आंतरिक अंतर्दृष्टि। और इसे पहचानने के लिए हमें सजग, जागरूक और ग्रहणशील रहना होता है, ताकि हम इन संकेतों को समझकर अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकें। साथ ही ऊर्जा विज्ञान के अनुसार हमारी ऊर्जा की आवृत्ति जितनी अधिक सकारात्मक और उच्च होगी, हमारा ब्रह्मांड के साथ संवाद उतना ही प्रभावी होगा। इसलिए कर्म योग का अभ्यास करना आवश्यक है, जिसमें निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म, सकारात्मक विचार और शुद्ध भावनाएं शामिल हैं, जो हमारी ऊर्जा को शुद्ध और ऊर्जावान बनाती है। ध्यान, मंत्र जाप, प्राणायाम, स्वाध्याय और सेवा जैसे साधनों द्वारा हम अपने मन, हृदय और आत्मा को शुद्ध करते हुए अपनी ऊर्जा की आवृत्ति को ऊंचा उठाते हैं और ब्रह्मांड के अनंत स्पंदनों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिससे हमारा संवाद और भी प्रभावी और सार्थक बन जाता है। कृतज्ञता और सेवा से हमारा हृदय प्रेम और प्रकाश से भर जाता है, जो इस संवाद को गहरा और पवित्र बनाता है। अंततः इस पूरे आध्यात्मिक अभ्यास का मूल सार ये है कि हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें, जो कि परमहंसा योगानंद जी की शिक्षाओं में भी विस्तृत रूप से प्रकट होता है, जिन्होंने हमें समझाया कि जब हम ध्यान और आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ते हैं, तब हम उस अनंत ऊर्जा से संवाद स्थापित कर पाते हैं, जो हमारे जीवन की मूल शक्ति है। और उनकी शिक्षाएं स्पष्ट करती है कि प्रेम, समर्पण, विश्वास और ध्यान के द्वारा ही हम अपनी बात ब्रह्मांड तक न केवल पहुंचा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को पूर्णता, शांति और दिव्यता से भर सकते हैं। इसलिए आज ही से अपने मन को शुद्ध करें, अपने हृदय को प्रेम से भरें, अपनी आत्मा को निष्काम और शुद्ध बनाएं, अपने संकल्पों को स्पष्ट, सकारात्मक और अडिग विश्वास के साथ अभिव्यक्त करें और उन्हें पूर्ण समर्पण के साथ ब्रह्मांड को सौंप दें, क्योंकि ये ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को समझता है, आपकी तरंगों का उत्तर देता है और आपको उस दिव्य पथ पर ले जाता है जहां आपकी चेतना, आपकी आत्मा और आपका जीवन अनंत प्रेम, प्रकाश और आनंद से परिपूर्ण होता है। यही वो दिव्य विज्ञान है जिससे आप अपनी बात यूनिवर्स तक प्रभावी और दिव्य रूप में पहुंचा सकते हैं। और यही आपकी आत्मा की अनंत यात्रा है, जो आपको ब्रह्मांड की अनंत चेतना के साथ एकत्व की अनुभूति कराती है। अब जब हमने इस गहन आध्यात्मिक यात्रा के अनेक आयामों को समझा है, तो ये जानना आवश्यक है कि ये केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवन अनुभव है। परमहंसा योगानंद जी ने कहा था, जब हम ध्यान करते हैं तो हम ब्रह्मांड के अनंत स्पंदनों से जुड़ जाते हैं, और यही वो शक्ति है जो हमें हमारी आंतरिक दिव्यता से जोड़ती है। उनके उपदेश हमें ये बताते हैं कि प्रेम, समर्पण, विश्वास और निरंतर साधना से हम अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सामंजस्य में ला सकते हैं। जब आपका मन शांत होता है, आपका हृदय प्रेम से भर जाता है और आपकी आत्मा निष्काम समर्पण की अवस्था में होती है,
तभी आपकी हर बात ब्रह्मांड के उस अनंत महासागर में गूंजती है और प्रभावशाली होती है। याद रखें, ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा, हमारी तरंगों और हमारे संकल्पों का प्रतिबिंब है। जब हम अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करते हैं, तो हम केवल अपनी बात नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप को उस अनंत चेतना तक भेजते हैं। ये एक ऐसी अनुभूति है जो जीवन को पूर्णता, शांति और आनंद से भर देती है। इसलिए अपने मन को शांत करें, अपने हृदय को प्रेम से भरें और अपनी आत्मा को शुद्ध समर्पण की स्थिति में ले आएं। अपने संकल्प को स्पष्ट करें, विश्वास करें और समर्पण के साथ उसे ब्रह्मांड को सौंप दें। आपका यह संदेश न केवल आपको, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को भी नया जीवन देगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांतिये शांतिये शांतिये। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हर दिन नए रहस्यों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।